प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के वाक्य कैसे सीखना है, कैसे बनाते हैं। ठीक है, सबसे पहले कोई वाक्य अगर हमें सीखना है, दो चीजें मायने रखती हैं। सबसे पहले उस वाक्य की हमें पहचान मालूम होनी चाहिए, उस काल के वाक्यों की। और दूसरी चीज, अगर पहचान मालूम हो गई तो हमें वाक्य बनाने कैसे हैं, उसका रूल नियम बनाने का पता होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं किस प्रकार से वाक्य हम सीखेंगे। सबसे पहले पहचान सीख लेते हैं। अब जैसे अब तक हमने सीखा कि इंडेफिनिट क्या है, कंटीन्यूअस क्या है। ठीक है, इंडेफिनिट जो प्रेजेंट इंडेफिनिट वाक्य होते हैं उनके वाक्य में लिखा होता है ता है, ती है, ते है। ठीक है, ये हो गया हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट वाक्य। ठीक, जैसे वह घर जाता है, वह घर जाती है, वह भोजन पकाता है इत्यादि। ठीक है, अच्छा कंटीन्यूअस वाक्य में क्या होता है कि जो है रहा है, रही है। जैसे वह भोजन पका रही है, वे विद्यालय में पढ़ रहे हैं, इस प्रकार से रहा है, रही है, तो हो गया प्रेजेंट कंटीन्यूअस। और यदि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान देखनी है हमें, तो ये क्या लगा होना चाहिए इसके वाक्य में, जैसे चुका है, चुकी है, चुके हैं, या है, ई है, ए है। जैसे वह घर जा चुका है, या वह घर आया है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य हो गया। बात समझ में आ रही है? ठीक है, पहचान क्या हो गई, वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं। ठीक है, या है, ई है और ए है, ईटीसी इत्यादि शब्द। ठीक है, ये होगी हमारी पहचान। जैसे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे वह घर जा चुका है। ठीक है, ये हमारा हो गया सब्जेक्ट, ये हो गई हमारी वर्ब, और ये हमारी हो गई पहचान। हमारे इस वाक्य के अंत में लिखा हुआ है चुका है, तो ये वाक्य सत्यापित कर रहा है इस बात को कि ये प्रेजेंट परफेक्ट के वाक्यों में लास्ट में क्या पहचान लगी होगी, ये क्या शब्द जुड़े होंगे, चुका है, चुकी है, चुके हैं बच्चों। ठीक है, यस सर। ये वाक्य हमारा सत्यापित कर रहा है कि हाँ ये वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट का है, कि वह अपना घर चला गया, पहुंच गया, तो परफेक्ट हो गया काम उसका। ठीक है, परफेक्ट मतलब किसी भी काम को पूर्ण होना, किसी भी काल की व्यवस्था जिसमें काम का पूरा होना पाया जा रहा है। वह घर पहुंच गया, जा चुका है, कंप्लीट हो गया उसका काम। तो इसलिए हम कहते हैं परफेक्ट टेंस, चाहे वो प्रेजेंट का हो, चाहे वो पास्ट का हो, चाहे फ्यूचर का हो। हमारे काल तीन प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यकाल। उस तीनों काल में से ये प्रेजेंट टेंस की ये परफेक्ट वाली अवस्था है, ऐसी अवस्था जिसमें काम का पूरा होना पाया जाए। ठीक है, अब दूसरी चीज आती है, पहचान तो हमें क्लियर हो गई कि चुका है, चुकी वगैरह लगा होगा, या है। अब वह घर जा चुका है या वह घर गया है, तब भी परफेक्ट ही माना जाएगा। ठीक है, अब रूल ये बनाएंगे कैसे। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस हैज और हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर है? यस सर। अब हमने यहाँ दो चीज लिखी है बच्चों। अब ये कैसे हम कंफर्म करें कि हमें किसके साथ हैज लगाना है, किसके साथ हैव लगाना है, ये समस्या होती है बच्चों को, और समस्या हमें दूर करनी है। तो सबसे पहले ये जो वाक्य हमने लिया है, इस वाक्य को पहले बना लेते हैं। ठीक है, ये बनेगा कैसे, सबसे पहले ये जो हमारा ये सब्जेक्ट है इसको ले लेते हैं। ठीक, उसके बाद हम ले लेते हैं क्रिया को, ये हो गया हमारा दूसरे नंबर पे प्लस वर्ब। ठीक है, उसके बाद ये हो गया हमारा तीसरे नंबर पे ऑब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। ठीक है, बात समझ में आ रही है? वाक्य गलत कभी फिट नहीं होगा, सही फिट होगा। जैसे मैथ में एक सूत्र होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, कैसे खोलते हैं उसको, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। क्लियर है? अगर कोई आपसे कहे कि ए स्क्वायर प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर का ऐसे खोलेंगे हम,
ए क्यूब प्लस बी क्यूब या माइनस बी क्यूब माइनस 2ab, तो गलत हो जाएगा। ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये होगा, ये सत्यापित नियम है। ऐसे ही अंग्रेजी का ये जो ग्रामर है, ये जो वाक्य हैं प्रेजेंट परफेक्ट के, तो इसकी एक ये सूत्र हो गया, एक स्ट्रक्चर है ये कि भैया इसी अनुसार इसी अकॉर्डिंग हमें सेंटेंस को फिट करना है। अब वह अगर लड़का है तो ही लगाएंगे, ही लग गया, ही के साथ हैज लगेगा, सी के साथ भी हैज लगेगा, इट के साथ भी हैज लगेगा, आई वी दे यू के साथ हैव लगेगा, ठीक है, ही के साथ हैज लगेगा, ही हैज। अब हैज और हैव के बाद क्या है, प्लस में वी, वी मीन्स वर्ब, वर्ब मतलब क्रिया, ये करता है, कर्ता के द्वारा क्या हो रहा है, क्रिया हो रही है, क्रिया क्या हो रही है, जाना, जाने क्या होती है फर्स्ट फॉर्म गो, लेकिन रूल क्या कह रहा है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, गो वेंट गॉन, गॉन आपकी थर्ड फॉर्म है, तो यहाँ थर्ड फॉर्म गॉन लगेगी, ही हैज गॉन, ठीक है, लगा देते हैं गॉन, ही हैज गॉन। अब वो कहाँ जा रहा है कहाँ नहीं जा रहा है, ये हमारा ऑब्जेक्ट डिपेंड कर रहा है। ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, होम, ही हैज गॉन टू होम, घर जा रहा है या घर को जा रहा है, इसलिए हमने टू लगा दिया, फुल स्टॉप। जब तक हम फुल स्टॉप नहीं लगाएंगे वाक्य आपका अधूरा रहेगा। इसकी पहचान ये रहेगी कि आपका वाक्य कभी कंप्लीट नहीं हुआ है, ठीक है, आपका वाक्य अधूरा है। जब हमने फुल स्टॉप लगा दिया तो समझो वाक्य, फुल स्टॉप का मतलब क्या हुआ, पूर्ण विराम, कि भैया यहाँ विराम दे दो इसको, हाँ ये आप वाक्य का जो है वाक्य आपका कंप्लीट हो गया, पूरा बन गया आपका वाक्य, इसलिए हमने फुल स्टॉप लगा दिया। हर इतनी छोटी चीज का महत्व है, सारी चीज ध्यान देनी है।